स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है, बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखें। दोस्तों, कहते हैं कि ये 4 काम मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचा देते हैं। और असली हकदार कौन है स्वर्ग जाने का, किसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और कौन नरक में जाता है, तो आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्ति की मृत्यु एक साथ हो गई थी। अलग अलग शहर के रहने वाले थे। संयोगवश उन चारों का अंत समय आ गया। एक ही समय पर यम के दूत चारों को लेकर के धर्मराज के यहाँ चले। दोस्तों, उनमें एक किसी राज्य का राजा था, एक व्यापारी था, एक पंडित और एक गरीब मजदूर था, जो दिन भर बेचारा मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। दोस्तों, जब चारों की आत्मा को यमदूत लेकर के धर्मराज की सभा में पहुंचे, चारों उनको तो धर्मराज की सभा में चारों जाकर के खड़े हो गए। और खड़े होकर के धर्मराज अपनी गद्दी पर विराजमान नहीं हुए थे, उससे पहले वे चारों आपस में बातचीत करने लगे। सोचने लगे कि असली स्वर्ग का दावेदार कौन होगा। वो स्वयं को ही असली स्वर्ग का दावेदार समझने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में भेजेंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने शुभ कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी कोई मेरे द्वारा खाली हाथ नहीं गया है। मैंने जो भी आया उसे वही दिया जो जिसने मांगा। किसी को मैंने आज तक निराश नहीं किया है। इसलिए मैं जीवन भर दान पुण्य करता रहा हूँ, तो लोग हमारे यश को गा रहे हैं। मेरा जो दान धर्म है वो परमात्मा मुझे अवश्य ही लौटाएगा। इसलिए मेरे कर्मों को देखकर धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग भेजेंगे। दोस्तों, यह बात मैं पहले से जानता हूँ। व्यापारी ने जवाब दिया, मुझे स्वर्ग अवश्य ही भेजेंगे। व्यापारी ने भी अपनी बढ़ाई की। उसके बाद पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो। स्वर्ग में तो असली हकदार मैं हूँ। स्वर्ग में तो मैं ही जाऊंगा, स्वर्ग में मैं ही प्रस्थान करूंगा, क्योंकि मेरे भगवान का खूब जप तप नाम पूजा पाठ किया है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में ही बीत गया है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मुझे ही धर्मराज स्वर्ग का अधिकारी बनाएंगे। मैं ही स्वर्ग का अधिकारी हूँ। मेरे लिए ही स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातों की अपने अपने स्वर्ग का दावेदार बनने को ठोक दिया, अब तो वे सब उस चौथे व्यक्ति मजदूर की ओर देख रहे थे और कह रहे थे, सोच रहे थे, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर पूरा जीवन मजदूरी करते हुए दूसरों के अधीन रह करके बिता दिया। मजदूर उन सब की बातों को चुपचाप नीचे को गर्दन झुकाए खड़ा खड़ा सुन रहा था। और वे तीनों लोग अपनी अपनी प्रशंसा में जुटे हुए थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी, दोस्तों, जिसमें समस्त प्राणियों की कर्मों का लेखा जोखा था। धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बड़े ही प्रख्यात राजा हो। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ काम किए हैं, कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों को तुमने सहायता दी है। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, भगवान, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दिन ही बहुत कम थे। सब मेरी
छत्र छाया में बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हर भूखे को भोजन दिया। लाखों की धन माया उन्हें दान के रूप में लुटा दी। प्रजा के लोग मुझे बहुत खुश रखते थे। दिन रात मेरा ऐश गान किया करते थे। यही मेरे जीवन में अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर के चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर के उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह सर्वतः सत्य है, लेकिन तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, लेकिन इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े हैं, उन योद्धाओं में हजारों लाखों की संख्या में सेना को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। तुम उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो। उनकी स्त्रियों को विधवा करने वाले तुम हो। उनकी माँ की गोदी सूनी करने वाले तुम हो। तुमने लोभवश हजारों परिवारों को, घरों को दुख दिया है। युद्ध लड़कर के राज बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देश से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तभी समृद्ध होता, संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को सैनिकों के रक्त से सींचा है और तब सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। दोस्तों, राजा चुपचाप पीछे को हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे काम किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना धन कमाया उसका 11वां भाग अच्छे कामों में लगाया। लाखों लोगों को भोजन कराया, आश्रमों में दान दिया, कई बेघर लोगों को अपने धन से अच्छा बनाया, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, जगह जगह मुसाफिरों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई हैं, पानी के प्याऊ लगवाए हैं, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन में अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात को सुनने के बाद में चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली और जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वो सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, परंतु तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान किया है वो तुमने उस पैसे से किया है जिनको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला है, बहुत ठगी की है, नकली चीजों को असली व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से न जाने कितने लोग बीमार होकर के मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुमने जो कुछ भी काम किया है बुरे कर्म करके ही किया है, इसलिए तुम्हारे पास तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। दोस्तों, चित्रगुप्त की बात सुनकर के व्यापारी भी बड़ा उदास होकर के पीछे को हट गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछने लगे, तुमने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तब पंडित जी कहते हैं, भगवान, मेरा पुण्य यह है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और अनुष्ठानों को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है। पंडित जी महाराज, आपका कहना है आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान को स्वयं पर अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों या पूजा पाठ अनुष्ठान कराए, पर उनमें निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित जी भी पीछे को हो गए। अब बचा केवल मजदूर। यह देखकर के बड़ा हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था वे कोई भी स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं रहे। तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ तक नहीं कर पाया। एक दिन
एक दान करने लायक भी नहीं था तो शुभ कर्म कहां से करता। तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा, शुभ कर्म कहां से करता। वो मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था। इतने में चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज लगा दी और उससे पूछा। तो मजदूर पहले से पहले ही कहने लगा, भगवान मैंने धरती पर एक गरीब परिवार में जन्म लिया। मैंने धरती पर भी नरक भोगा है और यहाँ भी भोगने को तैयार हूँ। मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों से झांक कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई और इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे स्वर्ग में पहुंचा पाता। मैं बड़े बड़े काम करने के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता। समय में अपने जो भी बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए मैं औषधियाँ खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलते हुए उन्हें नहलाता दोहलाता, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझे तो मंदिर में जाने तक का भी अवसर नहीं मिला था। मजदूर की बात सुनकर के चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देख करके पूछा, हे मानव, तुम ध्यान देकर के बताओ, सोचकर बताओ कि तुमने कभी तो कोई शुभ काम किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन काल की घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है, उसे एक बार तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वो कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई कि एक भूखे बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। वो भी मेरे पास आस करके आया था। मैंने वो रोटी स्वयं ना खाई, उस कुत्ते को डाल दी। उस दिन मैंने पूरे दिन भूखे पेट रह कर के काम किया था, वो मजदूरी की थी। वो मजदूर की बात सुनकर के चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेकर के गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। आपका वो त्याग और उस मोह पशु पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। एक छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट करता है। लोग लालच में और स्वार्थ के वशीभूत होकर के किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावना के साथ करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से छल कपट किया, धन चुरा कर के काम किया और बाद में इस धन को शुभ कर्मों में लगा दिया, दान कर दिया हो। वो धन आपको कभी नरक में जाने से नहीं उबार सकता, नहीं रोक सकता। दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे, ये थी छोटी सी वीडियो कि असली स्वर्ग का अधिकारी कौन है। दोस्तों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ।